हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन बुक। तो आज हम आपको कंजंक्शन के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ाने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कहा था कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। ठीक है, आज हम उस एक एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जोय unless until I invite him to my birthday। ठीक है, कह रहा है कि I won't get present, मैं मुझे प्रेजेंट नहीं मिलेगा जब तक मैं किसको, अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करूँगा ना। अनटिल मीन्स भी जब तक होता है और अनलेस मीन्स भी जब तक होता है। एज आई टेल यू इन प्रीवियस क्लासेस, अनटिल टाइम डिनोट करता है और अनलेस कंडीशन डिनोट करता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे अनलेस लगेगा या अनटिल। ओके, तो बर्थडे प्रेजेंट कब नहीं मिलेगा? जब तक वो अपने दोस्त को इनवाइट नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर उसे बर्थडे प्रेजेंट चाहिए, कि दोस्त को उसको इनवाइट करना पड़ेगा। ये क्या है? ये एक कंडीशन है। ठीक है, आप जब तक अपने दोस्त को इनवाइट नहीं करोगे, वो आपको बर्थडे प्रेजेंट क्यों देगा? तो कंडीशन है, आप इनवाइट कीजिए, आपको बर्थडे प्रेजेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अनलेस, अनटिल को काट देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर प्रेस्ड। ईयर प्रेस्ड का मतलब होता है वो कान छिदाना, है ना। अनटिल अनलेस सी इज 13 ईयर ओल्ड, वो अलाउ नहीं करेगी अपने कान में, मतलब अपना कान छिदाना, जब तक वो 13 साल की ना हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा आपको ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे 13 ईयर आया है तो अनटिल लगा दे, है ना, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है। लेकिन क्या ये टाइम की बात कर रहा है 13 ईयर? कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक नंबर को देख के सडन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। क्या 13 ईयर टाइम है जिसके लिए हम अनटिल लगा दें? तो उसने एक कंडीशन रखा है, जब तक मैं 13 ईयर की ना हो जाऊं तब तक आप मेरा कान नहीं छिदा सकते। करेक्ट, यानी ये क्या है? इट्स अ कंडीशन। ओके, आपको ये 13 ईयर देख के सडनली अनटिल पे टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये एसएससी है, ये हमारे दिमाग से परे सोचती है, तो हमें क्या करना है? इससे भी ज़्यादा एडवांस सोचना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? किसी एक लाइन को छोटा करने के लिए ऐसा नहीं है कि उस लाइन को मिटा दिया जाए, ये भी किया जा सकता है कि इस लाइन से बड़ी लाइन खींच दी जाए, है ना। ये लाइन अपने आप छोटी हो गई। इसका मतलब एसएससी अगर यहाँ तक सोचती है तो आपको यहाँ तक सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? ये है 13 ईयर ओल्ड। 13 ईयर ओल्ड देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये टाइम की बात है, बट आपको फिर से एक बार ध्यान से सोचना है कि उसने ये कंडीशन रखी है कि जब तक मैं 13 साल की ना हो जाऊं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम अनलेस यूज करेंगे, अनटिल को काट देंगे। गॉट माई पॉइंट? हमें चीज़ों को समझ के चलना है, जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करना है। ओके, एक बार जो आंसर लगे फिर से उसको रीचेक करना है, क्या यही आंसर है? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू वर्क
ऑन द कार, इज गोइंग टू वर्क ऑन द कार। वो कार पे काम करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? वो कार पे काम करने जा रहा है। until unless it runs properly, until unless it runs properly। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा, वो कार पे काम करने जा रहा है जब तक कार अच्छे से नहीं चलती है ना। वो कार पे काम करने जा रहा है जब तक कार अच्छे से नहीं चलती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कंडीशन बता रहा है? वो कार पे काम तब तक करेगा जब तक कार अच्छे से चलने ना लग जाए। तो बताइए, क्या उसने कंडीशन बताई है? क्या वो कार पे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ऐसे ही काम करता रहेगा जब तक कार नहीं चलेगी? ऐसा तो है नहीं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इतना ही काम करेगा। इट मीन यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है? टाइम। इसीलिए कह रहे हैं आपको चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स से और बहुत ही डिस्क्राइब वे में पढ़िए, ताकि क्वेश्चन देखने के बाद आप गलत ना करें। करेक्ट? तो आप ये देखिए, until unless it runs properly, वो तब तक काम करेगा जब तक ये प्रॉपर चलने ना लगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो 10-15 साल तक एक कार पे काम करेगा जब तक वो चलने ना लगे? ऐसा तो है नहीं। बहुत करेगा, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है? यहाँ पे टाइम डिनोट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इसलिए हम यहाँ पे until का यूज करेंगे, unless को हटेंगे। करेक्ट? गॉट माय पॉइंट? आप इन एग्जाम्पल्स को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, इसको समझिए। हम डिटेल्स में बता रहे हैं, फिर भी आप कम से कम 2 से 3 बार इन एग्जाम्पल्स को देखिए, खुद में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या, कब ये टाइम बताएगा, कब ये कंडीशन बताएगा। अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको ही लेना है। हम कितना भी डिटेल्स में पढ़ा दें, कितना भी अच्छे से पढ़ा दें, जब तक आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। They played at the pool. They played at the pool until unless the storm came and the lifeguard told everyone to get out. वे तब तक पुल में खेलते रहे जब तक स्टॉर्म नहीं आया और लाइफ गार्ड ने नहीं कहा कि अब सब लोग निकलो बाहर। ठीक है, वो तब तक पुल में खेलते रहे जब तक स्टॉर्म नहीं आया और लाइफ गार्ड ने नहीं कहा कि अब सब लोग निकलो बाहर। ठीक, तो क्या लग रहा है आपको, इसमें कंडीशन है या टाइम डिनोट हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, लाइफ गार्ड टोल्ड एवरीवन टू गेट आउट। लाइफ गार्ड ने सबको कहा कि बाहर जाओ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कोई पुल में कितने देर तक खेल सकता है? मैक्सिमम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। इट मीन यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है? इट मीन यहाँ पे टाइम डिनोट हो रहा है ना? क्या डिनोट हो रहा है? टाइम डिनोट हो रहा है कि जब तक स्टॉर्म नहीं आ जाता या लाइफ गार्ड नहीं कह देता कि आप लोग बाहर जाइए, तब तक वो खेलते रहे। तो कितने देर तक खेलते रहे? 10-15 साल तक? ऐसा नहीं है, 2-3 घंटे, 4 घंटे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? until का यूज करेंगे, unless का नहीं। आप देख रहे हैं, जहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ unless यूज होना चाहिए वहाँ until यूज हो रहा है, और जहाँ हमें लगना चाहिए कि यहाँ पे until यूज होना चाहिए, यहाँ पे unless यूज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सेंटेंस का सेंस क्या कहता है, ये मैटर करता है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है, एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज करना है, और अपना जो है एक थॉट बिल्ड करना है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड टू गो ऑन द ट्रिप अनलेस अंटिल आई विन द लॉटरी। कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू एबल, मैं इतना एबल नहीं हूँ कि मैं ट्रिप प्लान कर सकूँ, अनलेस अंटिल, जब तक मैं लॉटरी ना जीत लूँ, है ना। आप मुझे बताइए कि लॉटरी जीतने मतलब ट्रिप प्लान करने के लिए क्या कंडीशन है, लॉटरी जीतनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रिप प्लान करने के लिए लॉटरी जीतनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे अनलेस यूज होगा या अंटिल? वो तब तक एबल नहीं है ट्रिप प्लान करने के जब तक वो लॉटरी ना जीत ले। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे में कोई लॉटरी जीत लेता है। लॉटरी तो पता नहीं कब जीती जाएगी, है ना। इसके लिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे, अंटिल नहीं। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, एक हम आपको छोटा सा ट्रिक्स बता देते हैं। वैसे ये ट्रिक्स एंड टिप्स के अगेंस्ट ही रहते हैं हम, क्योंकि कब ट्रिक्स एंड टिप्स गलत हो जाए। बट अगर शॉर्ट टर्म्स टाइम की बात हो, जैसे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तो हम अंटिल लगाएंगे। लॉन्ग टर्म की बात हो तो हम अनलेस लगाएंगे। करेक्ट। इस बात को आप थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा, पूरा एकदम दिमाग में नहीं रख लेना है कि अगर शॉर्ट टर्म की बात हो तो अंटिल लगाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म की बात हो तो अनलेस लगाएंगे। बस एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो सके कि कहाँ अनलेस और कहाँ अंटिल लगाएंगे, इसके लिए मैंने बताया है। और डोंट बिलीव ट्रिक्स एंड टिप्स, ओके, ओनली बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क। करेक्ट। तो आगे देख लेते हैं। क्या है, सी रन्स until unless she is out of breath। वो तब तक दौड़ेगी जब तक उसकी सांस ना फूलने लगे, है ना। वो तब तक दौड़ेगी जब तक उसकी सांस ना फूलने लगे। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या वो 10-15 साल तक दौड़ेगी? हाँ, एक पर्सन बहुत हो सकता है कंटिन्यूअसली 1 घंटे दौड़ ले, बहुत अगर उसका स्टेमिना है तो 2 घंटे दौड़ ले। यानी जब हम शॉर्ट टर्म्स की बात करेंगे, आई एम अगेन टेलिंग यू, डोंट बिलीव ऑन ट्रिक्स एंड टिप्स, बट थोड़ा सा समझने के लिए हम इन चीज़ों को बता रहे हैं आपको। और आप भी इन चीज़ों पे बस थोड़ा सा ही ध्यान दीजिए कि जब शॉर्ट टर्म्स की बात हो तब हम अंटिल का यूज करेंगे, और जब लॉन्ग टर्म की बात हो तो हम अनलेस का यूज करेंगे। फिर भी हम अपने थॉट का यूज करेंगे, अपने दिमाग का यूज करेंगे। ठीक है, पूरा हम ट्रिक्स एंड टिप्स पे बिलीव नहीं करेंगे और उस पे ही डिपेंड नहीं होंगे। करेक्ट। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या वो 10-15 साल तक दौड़ सकती है? नहीं, मैक्सिमम 2-3 आवर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अंटिल लगाएंगे, अनलेस नहीं लगाएंगे। करेक्ट। अंटिल कब लगाएंगे, जब शॉर्ट टर्म्स की बात हो। अनलेस कब लगाएंगे, जब कंडीशंस हो। फिर भी एक बार हम खुद में ये कंफर्म करेंगे कि यहाँ अंटिल लगाना है या अनलेस लगाना है। ठीक है, इट्स टोटली योर कॉल। आपको इस सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, आपको कहाँ अंटिल और कहाँ अनलेस लगाना है। ठीक है, बस
सटीक आंसर सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म्स का यूज हो वहाँ पे until, और जहाँ पे लॉन्ग टर्म्स लंबे समय की बात की जाए वहाँ पे unless। करेक्ट। चलिए, I cannot wait until unless school gets out of the summer। I cannot wait, मैं इतना वेट नहीं कर सकता कि जब तक स्कूल में समर्स की छुट्टी ना हो। समर मतलब गर्मी। मैं इतना वेट नहीं कर सकता कि जब तक स्कूल में समर्स की छुट्टी ना हो। तो अब आप मुझे ये बताइए, समर्स की छुट्टी तो हर साल ही होती है, यानी शॉर्ट टर्म्स की बात की जा रही है। और जब शॉर्ट टर्म्स की बात की जा रही है तो हम क्या यूज करेंगे? हम until यूज करेंगे। ओके, मैंने आपको कल 7 एग्जाम्पल्स दिए थे, आज उन सब के डिटेल्स मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे हम until और unless में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब until लगाएंगे कब unless लगाएंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका unless until क्लियर हो जाएगा। और ये unless until मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में एसएससी पूछता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बाद कंडीशनल कंजंक्शन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको मतलब इन सब कंजंक्शंस को अच्छे से रटिए। अनलेस, अनटिल, अदरवाइज, एल्स, प्रोवाइडेड, इन केस, ओनली इफ, इन सब चीज़ों को आपके टिप्स पे होना चाहिए ये। ठीक है, अनलेस आए तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, ये क्या होता है, ये एक कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं जिसका जिसका जिस पार्ट में अनलेस रहे उस पार्ट में नेगेटिव यूज नहीं होगा। अनलेस हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और अनलेस हमेशा कंडीशन बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अनलेस और इफ, अब आप इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अनलेस और इफ हम लोगों ने एक बार पढ़ा है ना। अनलेस और इफ हम लोगों ने एक बार अनलेस और अनटिल हम लोगों ने एक बार पढ़ा, फिर से अब अनलेस और इफ पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब कि अनलेस कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अनलेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका इफ है, क्योंकि इफ कंडीशन भी बताता है और इफ डाउट भी बताता है। ठीक है, इफ कंडीशन भी बताता है, इफ डाउट भी बताता है, तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि कब इफ कंडीशन बता रहा है कब इफ डाउट बता रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम पता कर पाएंगे कि कब इफ डाउट बता रहा है कब इफ कंडीशन बता रहा है। करेक्ट, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम ऑलवेज विथ यू and I will teach you complete grammar on this platform free of cost। ठीक है, जो पेड में पढ़ाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा डिटेल्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए अनलेस, अनलेस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अनलेस जो है वो क्या करता है, इट्स डिनोट कंडीशन, ये कंडीशन डिनोट करता है, नेगेटिव वर्ड होता है और ऑलवेज यूज्ड इन सिंपल टेंस, और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि इट्स डिनोट कंडीशन, ये कंडीशन बताता है और ये हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया
अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं होगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या जिस पार्ट में अनलेस रहे उस पार्ट में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। जिस पार्ट में अनलेस रहे उस पार्ट में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट? गॉट माई पॉइंट? एंड ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, एक बार फिर से हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें फिर से एक बार रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है? अच्छा, ये हो गया। और ये चीज़ें आप, ऐसा भी नहीं है कि ये अनलेस सिर्फ यहीं आ सकता है, ये अनलेस यहाँ भी आ सकता है, ये अनलेस यहाँ भी आ सकता है। हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम सक्सेस नहीं होगे जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। ठीक है? अनलेस अनलेस इस स्ट्रक्चर में भी आ सकता है और अनलेस यहाँ भी आ सकता है। ठीक है? बस इतना ध्यान देना है, अनलेस जहाँ भी आएगा अपने साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं लेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इफ, दैट्स सो कंडीशन। एक ऐसा वर्ड जो कंडीशन भी बताता है, डाउट भी बताता है। ठीक है? तो अभी हम लोग सिर्फ कंडीशन पे फोकस करते हैं। जब डाउट की क्लास लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इफ कब डाउट बताता है। ठीक है? चलिए, इट डिनोट कंडीशन। इफ क्या करता है? इफ कंडीशन डिनोट करता है। ठीक है? कंजंक्शन, इफ ऐसा कंजंक्शन है जो डाउट और कंडीशन दोनों डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे इफ कंडीशन डिनोट कर रहा है और ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके? ये भी क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है? चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, है क्या कुछ। देखिए, unless if you are honest you will not get job। unless या if you are honest you will not get job। जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तुमको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है? तो जॉब पाने के लिए क्या करना है? ईमानदार होना है। ये क्या है? कंडीशन है। अब हम आपको बताते हैं कि अनलेस भी कंडीशन बताता है और इफ भी कंडीशन बताता है। करेक्ट? अनलेस भी कंडीशन बताता है और इफ भी कंडीशन बताता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे अनलेस लगेगा या इफ लगेगा? चलिए, अनलेस इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट जॉब। आप मुझे बताइए, इफ जो होता है ना, इफ का अगर पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक? अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पहला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट नेगेटिव है। इट मीन यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे अनलेस लगेगा। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे यू विल नॉट गेट जॉब, तुमको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है? जॉब को पाने के लिए आपको क्या होना है? ईमानदार होना है। किससे? खुद से। ठीक है? किससे ईमानदार होना है? खुद से। खुद से पूछना है कि क्या मैंने
एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, दैट्स ऑल। सिर्फ खुद से ईमानदार रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल गेट द जॉब। अगर तुम ईमानदार रहते हो, यू विल गेट द जॉब, तुम्हें जॉब मिलेगी। अगर तुम ईमानदार रहते हो तुम्हें जॉब मिलेगी। तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी अभी, अगर इफ जो है, इफ का पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट भी नेगेटिव होगा। गॉट माय पॉइंट? आपको इस बात को ध्यान रखना है। और अनलेस क्या करता है? अनलेस का जिस पार्ट में अनलेस रहता है उस पार्ट में नो यूज नॉट। जिस पार्ट में अनलेस रहेगा उस पार्ट में नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जिस पार्ट में नॉट अनलेस रहेगा उस पार्ट में नॉट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इफ में अगर पहला पार्ट इसका पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट भी इसका पॉजिटिव होगा। अगर पहला पार्ट इसका नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट भी इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये बताओ, इफ अनलेस यू आर ऑनेस्ट, अगर तुम ईमानदार हो, यू विल गेट जॉब, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो मुझे आप बताइए कि इसमें इफ आएगा या अनलेस आएगा? अगर अनलेस आएगा तो इस पार्ट में नेगेटिव होना चाहिए, बट इस पार्ट में नेगेटिव है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अनलेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अनलेस नहीं लगाएंगे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनलेस या इफ अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट बी बिल्ड एनी वन। यू विल नॉट बिल्ड एनी वन। अगर तुम ईमानदार नहीं रहोगे तो क्या करोगे? किसी को भी बिल्ड नहीं कर सकते, है ना। अगर तुम ईमानदार नहीं रहोगे तो किसी को भी बिल्ड नहीं कर सकते। यानी अगर आपको लोगों को बिल्ड करना है, अपने आप को बिल्ड करना है, तो आपको क्या रहना पड़ेगा? ईमानदार रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया और आप मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स कि क्या यहाँ पे इफ आ सकता है? पहला पार्ट तो मेरा पॉजिटिव है, बट ये क्या, दूसरा पार्ट तो नेगेटिव हो गया। लेकिन इफ के पास एक कंडीशन है। इफ के पास कंडीशन क्या है? इफ कहता है कि मेरा पहला पार्ट अगर नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट भी नेगेटिव होगा। मेरा पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव होगा। इट मीन यहाँ तो अलग मैटर है, ये पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब इफ का कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इफ के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें यहाँ पे अनलेस लगेगा। जिस पार्ट में अनलेस है उस पार्ट में नॉट की कोई जगह नहीं है और अगले पार्ट में नॉट होता है। अगले पार्ट में नॉट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन पढ़ाया जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। जस्ट बिलीव मी वन थिंग, अगर आपको कंजंक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मॉक में कंजंक्शंस का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो कंजंक्शंस बहुत अच्छे से रट के जाना है। एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन और एक कंडीशनल कंजंक्शन, ओके।
ये इतनी बार पूछे गए हैं एसएससी में कि हर एग्जाम में, हर साल के प्रीवियस ईयर में आप इन सबसे क्वेश्चंस देखेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने आपको जब ये शुरू किया था तब भी बताया था इन योर प्रीवियस क्लास, बट आई एम टेलिंग यू अगेन नाउ, you will have to learn it unless if lest otherwise else provided in case supposing only if। इसको क्या करना है, आपको रट के रखना है और एक एक कंजंक्शंस को मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है और आपको उन चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कब लेस्ट का यूज होगा, कहाँ पे until unless आएगा और कहाँ पे if और अनलेस आएगा। ठीक है, अगर एक ही बार में तैयारी करना है तो आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कितने भी बच्चों के इंटरव्यू देखिए, वो आपसे बार बार यही कहेंगे कि मैंने इन चीज़ों को 50 बार 60 बार रिवाइज किया। जो चीज़ें कमज़ोर हैं उसको आप 50 से 60 बार रिवाइज कीजिए, 100 बार रिवाइज कीजिए, इट्स अ टोटली योर कॉल। ठीक है, जब तक नहीं आएगा तब तक रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आती, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके मोबाइल पे हमेशा के लिए रहेगी। आप 2 से 3 बार उस वीडियो को देखिए, 2-3 बार खुद रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो एक बार हमको यहाँ पे क्वेश्चंस कराने दीजिए। ठीक है, आपको कुछ और समझ में आएगा, फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इस क्लास का कनेक्शन सीधा सीधा नेक्स्ट क्लास से रहता है, तो 90% तो सॉल्व हो जाता है, 10% क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं, वो अगले क्लास में जाके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, बस एक काम करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, टीचर्स के भरोसे नहीं बैठना है, खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। चलिए, तो ये हो गया आपका ख़त्म। अब हम आपको एक और कंजंक्शन अगले क्लास में पढ़ाएंगे जो पर्पस और रीजन डिनोट्स करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।